नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पद्ये मोक्षामि समय पावनो मृण्मो सुधिकेविनी भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्यां चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारजी निरजराधिकार गाथा 212 चलेगी। विषय चल रहा है ज्ञानी अपरिग्रही होते हैं क्योंकि वो अनिच्छुक हैं। उनको किसी भी बाह्य पदार्थों की प्रभावों की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो अनिच्छुक होते हैं। तो सामान्य रूप से तो सिर्फ अपने स्वरूप का ही उनको परिग्रह होता है, इसके अलावा वो अन्य किसी भी चीज़ को नहीं चाहते, ग्रहण नहीं करते, किसी की इच्छा उनको नहीं है। अब विशेष रूप से खुलासा किया जा रहा है कि किस किस के अनिच्छुक हैं, किस किस का परिग्रह ज्ञानियों को नहीं होता है। तो कहते पुण्य का नहीं होता है, पाप का नहीं होता है। यहाँ धर्म धर्म नाम दिया है। अब आगे कहते हैं कि और काय का परिग्रह नहीं होता ज्ञानियों को, तो कहते वो असन का परिग्रह नहीं होता, भोजन का। एक एक गाथा में आचार्य देव ऐसी एक एक बात सिद्ध कर रहे हैं। देखो यहाँ अपने लिए एक एक विषय खुलासा करके ज्ञानी किस किस के अनुच्छक हैं, किस किस का परिग्रह उनको नहीं होता है, ये तो अपन विशेष करके खुलासा कर रहे हैं। सामान्य रूप से तो उनके जीवन में अपने स्वरूप को छोड़ करके अन्य किसी में अपनापन नहीं होता है। एकमात्र अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जानते हैं, मानते हैं और उसी में लीन होकर के उसका ही आनंद भोगते हैं। परंतु साधक दशा में थोड़ी परिस्थिति कुछ अलग होती है। अंदर में ऐसा जान लेने पर भी और अपने जीवन में गुण स्थान प्रमाण स्वरूप आश्रय की प्रवृत्ति करते होने पर भी अभी जब तक उनके पूर्ण स्वरूप की लीनता नहीं होती तब तक उनकी अस्थिरता जन्य बाह्य प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या होता है उनके जीवन में? अस्थिरता जन्य। जैसे अपन लोक में देखते हैं कि अपन को पता पड़ गया कि ये रास्ता अपना नहीं है, गलत है। गाड़ी अपनी बहुत टॉप में चल रही थी, तीव्रता से अपन चलाते हुए चले जा रहे थे, ये मान करके कि अपन को इसी दिशा में अपनी मंजिल है। तो अनादिकाल से जीव को बाहर के संयोग और भोगों में सुख बुद्धि मान करके उनके ही प्रवर्तन में, संग्रह में, उनके ही भोगने में लगा रहता है, पर उसमें शांति तो मिलती नहीं है। मंजिल तो कभी सुख शांति मिलने की जो आना चाहिए वो तो आती नहीं है। तो फिर क्या है कि फिर वो खोजता है, जब वो थोड़ा विवेकी हो जाता है
मनुष्य आदि पर्याय में संगी, तो उसमें खोजता है यार यहाँ सुख नहीं मिल रहा अपन को, जहाँ अपन सुख समझ रहे हैं, सुख कहाँ है वो। तो फिर भाग्य से उसको जिन ज्ञानियों ने सच्चे सुख को अपने जीवन में प्रकट किया, अनुभव करके, अन्य ज्ञानियों के उपदेशानुसार सुन समझ के, निर्णय करके और स्वयं स्वरूप आत्मा का अनुभव करके, तो ऐसे उन ज्ञानियों के उपदेशानुसार मुख्य रूप से अपन बोलते आगम का सेवन, भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को सुन करके फिर खुद की बुद्धि से निर्णय करके, युक्ति तर्क आदि लगा करके, वास्तव में अभी तक अपन जहाँ प्रवृत्ति कर रहे हैं, जिसमें सुख खोज रहे हैं, वहाँ मिलता तो है नहीं। वो तो कुत्ते का हड्डी चबाने जैसा सुख लगता है। जैसे कुत्ते को भ्रम होता है कि जिस समय वो हड्डी चबाता है उसी समय खून निकलता है। भ्रम का कारण क्या है उसका? कि जिस समय वो हड्डी चबाता है उसी समय खून निकलता हुआ भासित होता है। अब वो खून काय में से निकल रहा है? हड्डी में से निकल रहा है। अरे वो तो अपने ही जबड़ों में जब जोर से वो हड्डी चबाता है तो उस हड्डी के नुक्के वगैरह निकल करके उसकी कठोरता से अपने ही तालू जबान आदि फट जाते हैं। तो वो तो उसका ही खून है। अब उसको क्या भ्रम होता है? उसको चूंकि मांस खून चाहिए तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे हड्डी में से खून निकल रहा हो। तो फिर क्या करता है वो? और चबाता है, जोरों से चबाता है, जोरों से चबाता है। परंतु वास्तव में तो वो अपना जबड़ा फड़ने से, जबान आदि फड़ने से खुद ही परेशानी पैदा करता है। ऐसे ये जीव बाहर के संयोगों में, भोगों में, शरीर आदि में मूर्छित होकर जो प्रवृत्ति करता है तो उसको उसमें एकाग्रता करने से सुख जैसा लगता है। क्या लगता है? अन्य विकल्प टूट जाते हैं और किसी एक गेय आदि में उपयोग को एकाग्र करता है तो जो और इच्छाएं उसके कारण से आकुलता होती थी अब वो रुक जाती है। तो अब उसको ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर उनको कुछ शांति मिल रही हो। क्या मिल रहा हो? ऐसे जैसे ऐसे यहाँ शांति मिल रही हो। तो वो शांति तो कोई उस पदार्थ में तो है नहीं, वो तो तेरी जो बाहर में और उपयोग भटकाता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। तो वहाँ से हट करके कोई एक विषय आदि में तुमने उपयोग को जोड़ा तो बाकी वो आकुलता कम हुई और उसमें जो अपन ने एकाग्रता करने से जो अपन उसमें राग किया तो वास्तव में देखा जाए तो वो राग अपन उसमें जोड़ करके ऐसे लगता है कि जैसे इसमें से अपन को शांति मिल रही हो, सुख मिल रहा हो, उसमें तो है नहीं। तो ऐसा जब वो क्या है ज्ञानियों के उपदेशानुसार खुद की बुद्धि से निर्णय करके और अन्य उस मार्ग पर चलने वाले ज्ञानियों से सुन करके फिर उसको लगता है कि यार ये जो बता रहे हैं कि स्वरूप बाहर में कहीं नहीं है, तुम्हारे आत्मा जो है कोई अमूर्तिक तत्व है जिसमें जानपना चल रहा है, ये भी कोई स्थायी तत्व है, शाश्वत तत्व है। अपन देखते हैं कि जीवन में जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक शरीर बदलता जाता है, संयोग बदलते जाते हैं, विकारी परिणाम भी बदलते जाते हैं, परंतु वो जानने वाला वो नहीं बदलता है। बाल अवस्था भी अपन देखते हैं, जवानी भी देखते हैं, वृद्धावस्था भी देखते हैं, संयोगों का परिवर्तन भी देखते हैं और अपनी कसाय के भाव भी बदलते हुए देखते हैं। बाल अवस्था के कुछ भाव थे, जवानी के कुछ भाव हो जाते हैं, बुढ़ापे में कैसी और भाव होने लगती है। तो युक्ति तर्क लगा करके कि ये तो है सब क्षणिक चीज़ें, ये तो संयोग बदलते रहते हैं, संयोगी भाव बदलते रहते हैं। जो जानपना है वो अपन को जन्म से लेके जब तक अपन पर्याय में रहते हैं वो अपन को सब ध्यान में रहता है, क्या क्या पहले हुआ, कैसे कैसे भाव हुए, अब वो नहीं है, वे संयोग भी बदल गए, शरीर बदल गया, पर जानने वाला नहीं बदला। तभी उसको याद है वो सब चीज़ें। अगर वो बदल जाता तो वे चीज़ें याद किसको रहती? ऐसी बुद्धि में वो आगम से अपनी खुद की युक्ति तर्क से ऐसा निर्णय करके और अन्य ज्ञानियों के उपदेश से भी कि हाँ ये कोई चीज़ है अंदर में जो कि
निरंतर जानने का काम कर रही है और वो कोई स्थायी चीज है, तभी अपन को जन्म से लेकर अभी तक की सारी बातें याद है। अगर वो कोई स्थायी चीज नहीं हो तो कौन याद रखेगा। तो ऐसा वो निर्णय करके और फिर इन सारी चीजों से अपनी बुद्धि को थोड़ा हटा करके, मान्यता को इनमें अपनेपन की छोड़ करके और अंदर में उस जानन वाले तत्व की तरफ अपने ज्ञान को, उपयोग को लगाता है, एकाग्र करता है। तो धीरे धीरे उसको क्या होता है कि ये सारे संयोगों से ज्ञेय के अधीन जो अपना ज्ञान था, ज्ञान का स्वरूप चूंकि जिसमें जानने में लगता है तो वो उस जैसा हो जाता है। जैसे अपन पानी का बोलते ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, लगे वो नहीं जाता वो। ऐसे ज्ञान भी जिन ज्ञेयों को जानता है वो उस जैसा लगने लगता है अपन को। शरीर आदि को जाने, सुख दुख आदि को जाने, राग आदि को जाने, ऐसे लगता है जैसे वही हो गया। वो पर्याय माने क्या? पर्याय माने वही द्रव्य, पर्याय माने वही ज्ञान। पानी को तुम बर्तनों में डालो, गिलास में डालो, लोटा में डालो, किसी में डालो, तो उसके आकार के हो जाने पर भी वो किस आकार हो जाता है? वो अपने आकार, अपने पानी रूप ही देता है। वो किसी शरीर रूप नहीं होता, किसी अन्य संयोग रूप नहीं होता, संयोगी भाव रूप नहीं होता। तो ऐसा जब वो अपने ज्ञान में, वो जो विशेष ज्ञान के अपन को बन रहे थे पर के निमित्त से, उनमें अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा व्याप रहा है। उसमें ज्ञेय नहीं आते, उसमें रागादिक शरीरादिक नहीं आते। क्या आता है उसमें? उसमें तो वो जानने वाला आत्मा ही व्यापता है। ऐसा जब अपन उन ज्ञेयाकार ज्ञान के विशेषों को गौण करके और उपयोग को थोड़ा एकाग्र अपने में करते हैं, तो वो जो ज्ञेयाकार ज्ञान के विशेष थे वे वहाँ से हट करके और अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होते हैं। तो वो रागादिक भाव जो पर के लक्ष्य से होता था वो भी क्षीण पड़ता है, और जो पर में अभी एकत्र पने की बुद्धि थी, जो अभिप्राय था, वो भी जब अपन अपने में एकाग्र होकर के और निर्विकल्प होंगे तो कोई अतीन्द्रिय अलौकिक आनंद आता है। तो फिर उसको अपनी जो मान्यता है वो बदल जाती कि अरे ये जो अभी तक अपन अपने को मान रहे थे अपन वो नहीं, ये है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जब तुम अपने स्वरूप का अनुभव करोगे तो कोई अलौकिक आनंद तुम्हें आएगा। ज्ञानानंद सुधारस उमगे, घट अंतर न समावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। अन्य चीजें उसके समकक्ष कुछ नहीं लगती। फिर ऐसा जब वो अपने ज्ञान में इन सारे ज्ञेयों से और पराश्रित भावों से हटकर अपने उस स्वाश्रित स्वरूप का ज्ञान में अनुभव करता है, तब उसको खबर पड़ती है कि ये सत्ता अपनी इन सारी बाहर की सत्ता और भावों से कोई पृथक है। और वो उसके लिए एक बार रस अंदर का मिल जाए, अतीन्द्रिय आनंद चख ले, तो अब उसकी रुचि कहीं दूसरी जगह नहीं लग सकती। अब उसको और कोई चीज नहीं सुहा सकती। जैसे लोग में बोलते हैं कि काली कमरिया पे अन्य कोई रंग नहीं चढ़ता है, ऐसे ही स्वरूप के अनुभवी को अब कोई रस, सारे रस फीके पड़ जाते। क्या हो जाते वो सब? जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय। 5 इंद्रियों के जितने विषय वाले रस थे वे सब अक्ष विषय क्या हो जाते हैं? अपन को वास्तव में फीके पड़ जाते, उसके सामने कुछ नहीं लगते। अक्ष विषय नहीं भावे, फिर उसमें तो उपयोग लगाने पर आकुलता होती है। अभी चूंकि दूसरा पक्ष नहीं था तो अब वो क्या करता था, एक गे बदल के दूसरे में, दूसरे इसमें मिलेगा, इसमें शांति, इसमें शांति, बदलता रहता था। अब क्या करता है वो? अब उसको जो अपना स्वरूप का अनुभव हुआ, अब स्वागे का जब उसके लिए अनुभव हुआ, तो अपने ज्ञान में, श्रद्धान में, आचरण में, चूंकि वो तो आत्मा अभेद है, गुण पर्याय कोई आत्मा से सर्वथा अलग तो है नहीं, गुण पर्याय मय द्रव्य है, गुण पर्याय व द्रव्यम।
तो जब वो अपनी परिणति को पर में जोड़ता था तो पूरी आत्मा ही क्या है, आकुलित होती थी। ऐसा नहीं है कि कोई थोड़े कहीं प्रदेशों से दुख होता था, पूरे आत्मा पर्यार्थिक न्याय से पूरी आकुलित होती थी। क्यों कि पर्याय का और द्रव्य का क्षणिक तादात्म्य संबंध है। इसलिए प्रवचन सार जी में दिया 12वें नंबर की गाथा कि जिस समय पर्याय में जीव जिसमें तन्मय हो जाता है, जुड़ जाता है, उस रूप ही आत्मा अपने को भाषित करती है। सोहो जुत्तो सोहो, असो जुत्तो असो, और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। तो जब ये बाहर में लगा रहता है तो दिन रात स्वभाव भावों से इसकी कसाय का व्यापार चलता रहता था। पूरी आत्मा, कोई ऐसा थोड़ी है कि आत्मा कोई खंडित हो जाता है, पूरा का पूरा। जिस समय तुम पानी को किसी बर्तन में डालो तो पूरा पानी उस बर्तन के आकार होगा कि और कुछ रह जाएगा उसमें से। तो पर्यार्थिक नय से चूंकि वो आत्मा और द्रव्य स्वभाव क्षणिक तादात्म्य तन्मय होता है, कोई सर्वथा भिन्न भिन्न तो है नहीं। अब चूंकि पर्याय बदलती रहती है, अवस्थाएं बदल करके कहीं चली नहीं जाती, उसी द्रव्य में लीन हो जाती है। वर्तमान पर्याय मात्र प्रवर्तमान रहती है और भूत और भविष्य की पर्याय द्रव्य रूप ही रहती है। कहाँ रहती है? भूत की पर्याय योग्यता रूप और भविष्य की पर्याय शक्ति रूप द्रव्य में पाई जाती। उस प्रकार की योग्यता थी द्रव्य में तो वैसा परिणमन किया, और आगे वैसी शक्ति है परिणमन जो करेगा तो उसमें से परिणमन होगा। ऐसी वो पर्याय द्रव्य में ही लीन होकर के वो द्रव्य रूप हो जाती। वर्तमान की पर्याय जिस समय जहां लग रही है उस समय उसका परिणमन में ऐसा चलता है। तो जब तक जीव को ऐसा ज्ञान होकर के और अपने में अपने स्वरूप का ऐसा बोध नहीं होता, तब तक उसकी मिथ्या कल्पनाएं अपने बारे में पर के बारे में चलती रहती। अब यहां चूंकि अपनी चर्चा चल रही, जो ज्ञानी बन गया, जिसके जीवन में स्वरूप के आश्रय से संबर निद्रा तत्व प्रकट हो गए, अर्थात स्वाश्रित परिणति, एक देश शुद्ध परिणति उसके जीवन में प्रकट हो गई, तो उसके जीवन में तो अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में निरंतर बढ़ता रहता है। क्यों कि वो परिणति अपने स्वरूप से तन्मय होकर के निरंतर चारित्र की, ज्ञान की, श्रद्धान की परिणमित होती रहती। अपने को अपने रूप, अपने को ज्ञान में चूंकि स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो अब छद्मस्त का लब्धि उपयोगात्मक परिणमन होता है। कैसा परिणमन होता है? उपयोग में तो एक समय में एक ही गेय को जानेगा, पर लब्धि रूप में उसने जो कुछ भी समझा है वो उसकी धारणा में चलता रहेगा, वो भी प्रकट परिणमन है। देखो, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, ज्ञान क्षयोपशम का परिणमन दो प्रकार से चलता है। कौन से दो प्रकार से? लब्धि और उपयोग। तो उपयोग बोलते हैं वर्तमान पर्याय के व्यापार को, और लब्धि बोलते हैं उसमें जानकारी जो कुछ भी उसने की है वो उसके अंदर बनी रहने। तो अब वो धारणा ज्ञान जिसको अपन बोलते हैं वो निरंतर उसके अंदर चला रहता है, चलता रहता है। अब अभी अपन जिस व्यक्ति को अपने आत्मा का बोध हो जाता है, तो उपयोग में चूंकि अभी जब तक सर्वज्ञ के ज्ञान में लब्धि उपयोग नहीं होता है। सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा होता है? सिर्फ उपयोगात्मक ही होता है, उपयोगात्मक ही होता है। उसमें पूर्ण रूपेण से जानकारी एक साथ चलती, उसके लिए अलग अलग जानने का विधान नहीं है। एक एक समय में पूरा का पूरा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने ये कई काल प्रगट केवली भगवंता। निर्विकल्पता के काल में जो उसकी लब्धि को, दोनों इकट्ठे नहीं हो जाते। लब्धि में पर का ज्ञान, अब स्वरूप का ज्ञान तो अपना जो है जैसे लब्धि में था पहले, अभी उपयोग में अपना पर का चल रहा था। तो जैसे अपन लब्धि में अभी अपन मिथ्यात अवस्था में जो लोग हैं, तो अभी क्या है कि अपन चर्चा तो सुन रहे धर्म की, आत्मा की, पर अपनी लब्धि में क्या बैठा है? अपना मकान, अपनी दुकान, अपने रुपया, अपने पैसे, अपना परिवार, अपना कुटुंब। तो ये मिथ्यात्व का लब्धि में बैठे हुआ है अभिप्राय। तो क्या होता है कि ये तो ऊपर ऊपर यहाँ सुना और यहीं छोड़ के चले गए, धर्म की बात है। अब अपना काम करें अपन। अपना काम कौन सा? दुकान चलाना, बच्चों को पालना पोसना, रुपया इकट्ठा करना, खाना पीना, ये अपना काम है। और ये काम धर्म का है। अब सम्यक दृष्टि का इससे उल्टा होता है।
सम्यक दृष्टि चूंकि स्वरूप अनुभव का शुद्ध उपयोग रूप काल तो उसका थोड़ा रहता है। अब क्या होता है कि अब उपयोग उसका बाहर में लगता है, तो सो उपयोग होगा तो स्वाध्याय वगैरह में लगेगा, पूजा पाठ जो भी शुभ कार्य है उनमें लगेगा, और बाकी अपने शारीरिक कार्यों में भी लगेगा। भोजन कमाना धमाना, निचली भूमिका है तो दुकान आदि, और लब्धि में क्या चलेगा? ये सब अपनी कर्म के उदय की गुलामी है, नौकरी है, ये अपना कोई काम नहीं है। अपना तो वो एक चैतन्य स्वरूप अपना आत्मा ही अनादि अनंत, वो ही मैं हूँ। तो ये तो अपन ज्ञान की बात है। श्रद्धान में अपने स्वरूप की प्रतीति धारा प्रवाह है। जैसे अभी अपन को मिथ्या दृष्टि जीवों को असमान जाति पर्याय में ही अहम पना चलता है। वो कितनी धर्म की चर्चा सुने, पर मान्यता में क्या बैठा है? मैं पुरुष हूँ तो पुरुष, स्त्री हूँ तो स्त्री, जैन हूँ तो जैन, तेरापंथी तेरापंथी, बीसपंथी बीसपंथी, श्वेतांबर श्वेतांबर, दिगंबर दिगंबर, अभिप्राय में जी चलता रहता है। मिथ्यात्व के असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, अभी इसमें खुलासा चलेगा। अभी अपन ने कल भी पढ़ा था। तो मिथ्यात्व का तो कोई ठिकाना ही नहीं, किस किस में अपनापन चलता है, चलता रहता है वो तो बहुत सी चीजों में, शरीर में, जाति में, कुल में, धन में, मद, कितने प्रकार के, एक एक कसाय के भेद, अनंतानबंदी के संख्यात लोग प्रमाण भेद है। तो चलते रहते वो, उस बदलते रहते, ये कभी उस हिसाब से अपने अंदर क्या होता रहता है, हर्ष विषाद होता रहता है। कभी अपन जो है पैसों की तरफ देखते हैं, पहले नहीं थे अब हो गए, तब थोड़े प्रसन्न हो जाते, हर्षित हो जाते कि अपन अब क्या हो गए, अमीर हो गए। कौन हो गया अमीर? आत्मा या और कोई? मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी मिथ्या कल्पना कर रहा है, धन संपत्ति से अपने को बड़ा मान रहा है। कोई पद मिल गया, क्या बन गया? वो बाहर में कुछ बन गया, समाज का, देश में, राज्य में, तो क्या हो गया? अब अकड़ के चलेगा। पहले हाथ जोड़ेगा उन्हीं वोटरों के, उनके चरण छुएगा, काका जी, चाचा जी, बाबा जी, बेटे बेटी, है ध्यान रखना अपना। और जब बन जाएगा तो फिर वो सब रिश्ते नाते एक तरफ, वो अपने अकड़ के चलेगा। फिर उसकी गाड़ी चलेगी, तुम सब एक तरफ हो जाओ, उसके पुलिस वाले दौड़ेंगे, तुम्हारा कूड़ा कड़कट जैसे तुम्हारी जीवन। गाड़ियों पे गाड़ियां दौड़ती जाएंगी और सब रोड बंद हो जाएंगे। क्यों? कि अब तुम महान हो गए हो। आता समझ में? सबकी दशा ऐसे ही है, अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में। थोड़ा बाहर के संयोग आदि बन गए और उसमें अपन भूल गए, फिर अपने को विशेष मानने लग गए। ये दशा जब तक जीव को अपना वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक उसका दंभ बाहर का, दीनता, अहंकार, दोनों। देखो, दीनता भी पर संयोग आदि से ही मानता है, और अपने को बड़ा भी पर संयोग आदि से ही मानता है। और अपना स्वरूप तो अनादि अनंत एक रूप रहता है। जब उससे जुड़ जाता है तो न पाप के उदय में अपने को दीन, और न पुण्य के उदय में अपने को बड़ा। क्या जानता है? पुण्य पाप फल माए, उसको कोई हर्ष विषाद नहीं। क्यों? कि अपन तो वही के वही है। बाहर में अपना क्या बढ़ गया? बाहर में धन संपत्ति हो गए तो हमारा क्या है? तो पुद्गल का परिणमन है। शरीर भी मोटा तगड़ा है तो भी हमारा क्या? पतला हो गया, बीमार हो गया तो हमारा क्या? तो वो इसमें कोई अंतर नहीं। देखो, चारित्र संबंधी कदाचित अपन को जो चर्चा चल रही, अभी यहाँ खुलासा करेंगे इस गाथा में, भावार्थ में बहुत अच्छा, कि आप कह रहे हो कि ज्ञानियों को असन की इच्छा नहीं होती, और हम तो देखते मुनिराजों को भोजन करते हुए, खाते पीते हुए बढ़िया, और तुम कह रहे कि ज्ञानियों की इच्छा नहीं होती। हमारी तो समझ में नहीं आता। अभी इसमें समाधान करेंगे। तो ये जब तक अपन को देखो किस विवक्षा से कौन सी बात, तो इसलिए कहते ज्ञानी खाते हुए नहीं खाता। क्यों? कि उसका उसमें अपनापन नहीं है। नौकर व्यक्ति नौकरी काम करते हुए वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो समझता अपना कुछ है ही नहीं, इसमें मालिक का काम है। तो ऐसे ही ज्ञानी इसको कर्मोदय जन्य कार्य जानता है। ये अपना स्वरूप नहीं, अपना कार्य नहीं, अपना कार्य तो अपना स्वरूप तो ये है, और अपना कार्य उसके आश्रय से परिवर्तन करना शुद्ध भाव, वो ही अपना काम है। ये पराश्रित कार्य, ये अपना कार्य नहीं। ऐसा ज्ञानी जानता है, इसलिए ज्ञानियों को इन सबका परिग्रह नहीं कहा है। वो विवक्षा अब इस देखिए 212 नंबर की गाथा में चलेगी। अब उसका इसमें बहुत अच्छी तरीके से खुलासा किया है। देखिए 212 नंबर की गाथा अपन पढ़ते। अपरिगहो अनिच्छो
भणिदोणाणि अनेच्छदे असणम् अपरिगहोदु असणस्य जाणगो तेन सो होदी। अनीक्षक कहा अपरिग्रही नहीं आसन इच्छा ज्ञानी के इससे न परिग्रह आसन का वो आसन का ज्ञायक रहे। देखिए अनिच्छा, अनिच्छक को अपरिग्रह अपरिग्रही भणिता कहा गया है। चा और ज्ञानी आसनम भोजन को न इच्छति नहीं चाहता। तेन इसलिए सा वह असनस्य भोजन का अपरिग्रहातु परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञायकः भोजन का मात्र जानने वाला ज्ञायक ही भवति, मात्र जानने वाला ही है। अब टीका में देखिए उसको खुलासा है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है। किसको? जिसको इच्छा नहीं। इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के नहीं होता है, ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है। इसलिए अज्ञानमय भाव जो इच्छा है उसके अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता। इसलिए ज्ञानी के भोजन का परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, ज्ञानमय एक ज्ञायक भाव का सद्भाव माने क्या? अपने ही उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति और स्थिरता के कारण उसको ऐसा एक अपने ज्ञायक भाव की अनुभूति प्रतीति और स्थिरता अंश से गुण स्थान प्रमाण बरत रही है, तो वो उसमें ही शांति का अनुभव करता है, उसको ही अपना स्वरूप जानता है। तो अभी कर्म के उदय में जो बाहर में उसकी जो प्रवृत्ति दिख रही है और जो बाहर के संयोग आदि दिखते हैं वो तो कर्म का कार्य है। वो किसका कार्य है? वो कर्म के उदय का कार्य है। उसका कार्य तो एकमात्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करना है। ज्ञानी का काम क्या है? ज्ञानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अपने को अपने रूप जानना मानना और उसकी स्थिरता करके आनंद भोगना, ये ज्ञानी का काम है। अब जितनी अस्थिरता से प्रवृत्ति हो रही, वो जैसे नौकर को अपनी पूंजी कम होने से नौकरी कर दूसरों के यहाँ मजदूरी करना पड़ती, परंतु क्या जानता है वो? उस मजदूरी में अपना सिर्फ जो कुछ भी वेतन है वो अपना है और बाकी सब जो काम है वो दूसरे का है, इसमें अपना कुछ नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी के जो स्वास्थ्य परिणति चल रही वो अपनी है और जो कर्म के उदय में प्रवृत्ति चल रही वो अपना काम नहीं, वो नौकरी है। किसकी नौकरी? कर्म के। जैसे वो नौकर मालिक की नौकरी करता है पर उसमें अगर एक किसी को अपना माने वो तो क्या हो जाएगा? वो चोर कहलाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि अगर अपने स्वरूप को छोड़ के किसी पर का एक परमाणु मात्र में भी अपनापन करेगा तो वो फिर सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। ऐसा जीवन में उसके संतुलन चलता है निचली भूमिका में, और जब ऊपर पूर्ण लीन हो जाता तब तो कोई विकल्प ही नहीं, फिर तो पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप का ही आनंद भोगता है। अब कसाय के उदय का कार्य रहा नहीं तो अब उसको कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ कहते कि वो अपने को इस प्रकार ज्ञानी तो क्या करता है कि अज्ञानमय भाव जो इच्छा है उसके अभाव के कारण ज्ञानी भोजन को नहीं चाहता, क्योंकि बीमारी है ये। तो क्षुधा अपन पूजन में पढ़ते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। क्या कह रहे? क्या कह रहे अपन इसमें? अपन को जो बीमार जितने रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय, काम बाण रोग विध्वंसनाय, ये सब जितने रोग हैं उन सब रोगों को छोड़ने की अपन व्यवहार से भावना भा रहे पूजा करते हुए हैं।
पर अपन समझो नहीं और रूढ़ी से अपन रोजीना को रोजीना आकर के और अकेली करके चले जाओ और समझो ही नहीं कि क्या कह रहे, क्यों कह रहे, क्या इस पूजा का अर्थ होता है, कुछ नहीं है। फिर जैसे टेप में भर दो, बोल जाता है टेप, उसको कुछ नहीं पता कि क्या बोल रहा है। ऐसे ही अपन भी अगर रूढ़ी से बिना समझे, बिना स्वरूप के अवलंबन के, बिना भावना के, ऐसे रूढ़ी है चलती रहती गाड़ी। कभी तो शब्दों के अर्थ ही नहीं जानते हो, बोले जाते, चिल्लाते रहते, चीखते रहते, चल रही है संगीत में, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो ये कुछ नहीं है उसमें। देखो ये सब स्वाध्याय है, पूजा भी स्वाध्याय है, स्तुति पढ़ना भी, भजन भी स्वाध्याय है। क्यों? कि उसमें तो तुम्हें भेद विज्ञान कराने के लिए सब बातें लिखी हुई हैं, आत्मकल्याण करने की सब बातें लिखी। चाहे पूजा पढ़ो, चाहे स्तुति पढ़ो, चाहे भजन पढ़ो, चाहे ग्रंथ पढ़ो, जो भी करो, उसमें क्या बताएंगे? उसमें तो तुम्हारा स्वरूप ये है और तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है। ये तुम्हारा क्या है? पराश्रित जीवन है, दुखमय है, और ये जीवन तुम्हारा सुखमय है। तो सब में यही लिखा हुआ है। भगवान के पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी अपन भगवान का स्वरूप पढ़ रहे हैं। केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उन श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पद पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को सत सतबंधन सत सतबंधन। तो क्या बोल रहे हैं? केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, क्या बोल रहे हैं? अनंत भगवान, भगवान का स्वरूप के जो आत्मा में जिनकी केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, उसी से वो सब प्रकाशित कर रहे हैं। सूर्य जैसे सुपर प्रकाशी है, ऐसी केवल ज्ञान कैसा है? सुपर प्रकाशी, सूर्य के समान। तो वो एक साथ स्वपर को सबको प्रकाशित कर रहा है। जिनके आत्मा में ऐसा केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो गया है, उनके द्वारा खिरी हुई दिव्य ध्वनि उस उनकी श्री जिनवाणी में, उन श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। शास्त्र का स्वरूप बता रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं ना, तो ये देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बता रहे। तो उनमें, उनके दिव्य ध्वनि में, शब्दों में वस्तु स्वरूप का सम्यक प्रकार से निरूपण किया जाता है, और उनके द्वारा बताए हुए स्वाश्रित मोक्ष के मार्ग पर जो निरंतर बढ़ते जाते हैं, क्या करते? उन श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सद दर्शन, सदबोध, सद आचरण। सद दर्शन बोध चरण पथ पर, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल बढ़ते हैं जो मुनिगण, निरंतर जो उस पे अंदर अपने स्वरूप की लीनता बढ़ाते जाते, उन देव परम आगम गुरु को हम नमस्कार करते हैं। काय के लिए? बंदे तद्गुण लब्धये। हमारे जीवन में भी इस प्रकार स्वाश्रय का जीवन प्रकट हो। अब फिर अपन उपयोग लगाने के लिए फिर अपन भी 8 अपन ने पूजन के जो है अंग वो बना लिए, छंद। जल का, चंदन का, अक्षत का, पुष्प का, नैवेद्य का, दीप का, धूप का, फल का, अर्घ्य का। उनमें क्या बोलते हैं अपन सब में? जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम, और संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम, काम मान विध्वंसनाय पुष्पम, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोक्ष मोहांधकार विनाशनाय दीपम, और मोक्ष फल प्राप्ताय फलम। नहीं, फल के लिए क्या बोलते हैं? पहले फल का है ना। हाँ, धूप बोलो, चलो। अष्टकर विनाशनाय धूपम, और मोक्ष फल प्राप्ताय फलम, और अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्विपामते स्वाहा। क्या क्या कहा? काय के लिए अपन ने ये चढ़ाया अष्टद्रव, और काय के लिए अर्घ्य चढ़ाया? क्या भाव है? एक तरफ अपने दोष दूर हो जाए, एक तरफ अपना रोग खत्म हो जाए, एक तरफ अपनी स्वास्थ्य निरोगी दशा प्रकट हो जाए। इन संपूर्णों का अपना प्रयोजन जो ही है अनर्घ्य, माने जो लोक में किसी प्रकार कोई कीमत से खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा अनर्घ्य पद, बिना पापों वाला पद, निर्दोष पद,
घा माने पाप और अनर्घ अनअग माने बिना पापों का पद। ऐसा निर्दोष पूर्ण वीतराग पद हमें प्राप्त हो, उसके लिए हम ये अर्घ समर्पित करेंगे। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अब इसको अपन बोलते हुए अपन आए जल्दी जल्दी दौड़ लगा के वहाँ जल्दी 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 द्रव्य देखी और वही में अपन द्रव्य की तरफ ध्यान है, का बोल रहे किसे बोल रहे कछु पता ही नहीं, तो अपन को फल ही नहीं मिले। कब कहूँ तो अपन द्रव्य खोई लगाओ तो फल बोलत जात और अर्घ चढ़ाओ जात, का बोल रहे अपने शब्दों पे अर्थ पे ध्यान ही नहीं है, चले जा रहे हैं कहूँ द्रव्य उठावे चले जा रहे हैं, बोलत जा रहे हैं, पढ़त जा रहे हैं, किसे बोल रहे का बोल रहे कछु नहीं पता। तो अब तुम्हें देखो भावों में जब तक आपके शब्दों का अर्थ नहीं आएगा और उस अर्थ में अपनी भावना नहीं जुड़ेगी तो अपन को भी तो मंद कसाई नहीं होगी, पुण्य का भाव नहीं होगा। धर्म तो स्वाश्रय से होगा, उसमें तो कोई विकल्प है नहीं, न पुण्य का भाव है न पाप का। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन ही विधि आवत रोके संबर लय सुख। यहां से धर्म प्रारंभ होता है, संबर से। स्वरूप की विशेष लीनता निर्जरा, स्वरूप की पूर्ण लीनता मोक्ष मोह रह दशा। तो अब ये तो धर्म तो ये है। अब ये सारी चीजें अपन जब तक समझे नहीं और समझ करके एक एक कार्य को, चूंकि जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं है तो उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, परिणति कहीं ना कहीं लगेगी। तो अब क्या करोगे? या तो अज्ञानता के कामों में मोह के जो कर रहे हैं अनादिकाल से उनमें लगे रहो, अंधे बन करके बिना समझे सोचे कि अपन को आदत पड़ गई व्यसन, पैसा इकट्ठो करवे की, नौकरी करवे की जरूरत है कि नहीं पैसों की, अपन को कोई मतलब नहीं। अपना काम जिंदगी भर नौकरी करना है, करते रहो, बुढ़ापा आ जाएगा, छोड़ छाड़ के बैंकों में सब जो कछु है और मर के चले जाओगे आगे। अभी हमारे नीचे वो एक दादाजी है, काम करते हैं, धंधा कर रहे हैं, उनके अमृतलाल जी, उनके 3 लड़के हैं। अभी वो छोटे लड़के, अभी बीच के लड़के, बड़े लड़के को भगा, बनती नहीं थी, भगा दिया, वो अपना दूसरा धंधा अपने करने लगा। अभी कल वो ऊपर आता है, कभी बीच में कहता भैया हमारा पेंट बिगड़ जाता है, लघु शंका करने आना पड़ती है, वो आ जाता है। अब इन्होंने, राहुल ने उसको बुला लिया जब दे आओ गुरु जी से मिलो, वो हमारे पास भेज दिया। सब क्या बात है, निकिते को उम्र हो गई तुम्हारी, लगे 83 साल की, 83 हाँ 83। हमने कि अभी कितने साल और जियोगे, पता नहीं, भगवान की मर्जी, जितने भगवान जलाएंगे। अंदाज फिर भी तो बताओ, कह लगे 2, 4, 5 साल और जिएंगे, ज़्यादा है ज़्यादा और क्या है। हमने 100 तक मान लो, चलो नहीं 100 तक बहुत मुश्किल है। अरे हमने कि चलो मान लो 100 तक ज़्यादा है। तो हमने कि तुम्हारे पास कितने पैसा है? अभी वो कह रहा था कि हम छोटे लड़के को इसको भगाना चाहते क्योंकि बहुत तेज है, ये हमसे बहुत जोर जोर से बोलता है, समझ रहे? 2 दुकानें हैं, एक को भगा दिया, इसको भी कह रहे थे 1 आध महीना में भगा देंगे। तो भाई संभालते रहेंगे। सुनो, हमने पूछी उससे, पहले ये बताओ तेरे पास पैसे कितने हैं बैंक में? 20-25 लाख वगैरह इतने तो हैं? हाँ इतने तो होंगे भाई, 20-25 लाख। मैंने कितना खर्च कर लेगा तू अपने जीवन में? अच्छा, और हमारी पत्नी, फिर अपनी सुनाऊँ लोगों स्टोरी कि हमारी पत्नी के पास एक ऐसा ज़मीन खरीदी थी, फिर उसको बेच दी, फिर एक और प्लाट खरीद लिया है, अब वो 80-90 लाख का तो होगा वो, तो दोनों इस लड़के के नाम और हमारी पत्नी के नाम है, तो वो तो उनकी व्यवस्था तो निश्चिंत है, कोई मतलब, पर संयोग कोई नहीं करता, हम दोनों जने अकेले और वे लड़के सब अलग अलग है। तो मैंने कहा दुकान पे तुम, वो लड़का कहता है तुम बैठो, तुम काम नहीं करो, और ये काम करता है, तो इसलिए भगाना चाहता है वो कि जी हमें काम नहीं करने देता कहीं। तो मैंने कहा वो तो भैया तेरे हित में सोच रहा ना कि तू वृद्ध है, बनता नहीं है, तू बैठ ना शांति, ज़्यादा से ज़्यादा तुझे कहीं अच्छा पैसा लेता जा, कि वो हमें काम नहीं करने देता है, इसलिए हम 1 आध महीना में सोच रहे हैं उसको भगा देंगे। तो मैंने कहा भैया वो तो तेरा हित ऐसी है ना, है तेरा वो शत्रु दिख रहा तुझे। कोई कहने लगे, हमने कहा अच्छा ये बता, अब तू क्या लगे वो, हमने कि तू किसको मानता है? धर्म के, धर्म तो हम देखो डेली करते हैं, क्या करते हैं? सुबह उठ करके नहाते धोते हैं और फिर अगरबत्ती, हमारी वो चामुंडा देवी है तो उसके लिए अगरबत्ती वगैरह लगा देते। यानी कौन सी चामुंडा देवी? लगे वो है हमारी कुल देवी है। मैंने कहा ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, कौन चामुंडा ममुंडा देवी नहीं है तेरी, झूठा है।
और तू सोनगढ़ में रहा, कह रहा हमने स्वामी जी को सुना है, और स्वामी जी के पास रह करके तू अभी ये पागलपन के काम नहीं छोड़ पा रहा है? ये सुना तूने स्वामी जी को? हाँ कहीं वो तो सही बात है, वो ऐसा है वैसा। तो मैंने कहा तू अब तो समझ, इतनी उम्र हो गई तेरी है, तू जीव है और तेरी आत्मा जो है, तेरी आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है, और तू भूल करके भिखारी बना हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा है, और तेरे पास इतने पैसे हैं और तू कहाँ ले जाए? अब ये छोड़ के जाएगा नहीं, लड़कों को रखना नहीं चाहता, अब कोई है नहीं तो किसको छोड़ के जाएगा? तेरी पत्नी की भी उम्र 80 साल के लगभग है, तो क्या करेगा अब तुम? आखिरी दम तक व्यक्ति पागलपन में लगा है, कोई मतलब नहीं है। तो कहने लगे हम करें क्या फिर? टाइम हमारे पास, हम कर टाइम, अरे टाइम तो हम, इनने कहा कि इनके पास आया कर 2 टाइम प्रवचन सुन। कहीं हाँ साहब ऐसा कर सकते, वो करना मनना कुछ नहीं उसको, काय के लिए वो तो कहने लगे अभी जैसे कि लड़का बुला रहा है, अभी हम जा रहे हैं, उनको जाना है, 17 किलोमीटर दूर रहता है वो, अभी रात में जाना है उसको, अभी हम दुकान बंद करना है, हम करेंगे और फिर हम आपके पास आएंगे, अब फिर सुनेंगे आप क्या हुआ, बताना। हमें थोड़ा अभी लगा तो है, बोध तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बात तो सही है, परंतु अब देखते हैं। तो मतलब ये है कि व्यक्ति सोचते ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। जिस पर्याय में आया उस पर्याय में रात दिन पागलपन में लग करके जिंदगी पूरी कर लेता है, और फिर अंत में लगता है कि अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा तू? अरे तू अपना स्वरूप समझ ले तो तुझे कहाँ जाना है? ज्ञाता बनकर के तू ज्ञानी क्या होता है? ना वो जन्म का भी ज्ञाता है, मरण का भी ज्ञाता है, उसका काय का मरण और काय का जन्म। जैसे असन का ज्ञाता है, भोजन का ज्ञाता है, ये कर्म के उदय जन्म स्थितियां हैं। जन्म मरण क्या है? आयु कर्म के उदय से, जब तक आयु है जब तक ये शरीर में रहता है, और आयु कर्म के नाश से इस शरीर से जीव चला जाता है कि आत्मा का मरण हो जाता है। क्या होता है? ये तो कर्म का नाटक है ना, तो वो तो ज्ञाता रहता है। जन्म देख रहा है शरीर का नाटक, उदय में जो कुछ भी बंद किया था उसके उदय से जो हो रहा है जान रहा है, और जिस समय आयु पूरी हो जाएगी, अरे अपन पढ़ते इसी समय सार में कि मैं जलाता हूँ, मारता हूँ अन्न को या अन्न जन मुझे मारे जलावे, यह मान्यता अज्ञान है। मैं सुखी करता दुखी करता अन्न को या अन्न जन मुझे सुखी दुखी करते, ये मान्यता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मान? सब कर्म के उदय जन्य परिस्थितियां हैं। तो बाहर की सुख दुख जन्म मरण, तत्वार सूत्र पढ़ा अपन ने, जीवित मरणोपग्रहास्य, ये पुद्गल के उपकार बतलाए, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य। तत्वार सूत्र पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा। क्या अर्थ होता है इसका? ये सुख दुख और जीवन मरण ये किसके उपकार? उपकार माने निमित्त, उपकार माने कोई हिताहित नहीं समझ रहे हैं। ये किसका काम है? ये सब पुद्गल का उपकार बताया जीव के प्रति। अपन को ये तत्व ये सब ग्रंथों में लिखे हुए हैं, पर अपन तो पढ़ते जाओ, अपने सूत्र पढ़ते जाओ, पाठ करते जाओ, का कह रहे का नहीं कह रहे, कोई भाव भाषण नहीं। इसलिए भैया देखो, अगर आप जागृत होके थोड़े रुक करके समझ लोगे तो तुम्हारी प्रज्ञा फिर डोलेगी नहीं। क्यों? कि आत्मा का स्वरूप शांत निराकुल है, भटकना, राग द्वेष करना, विकल्प करना नहीं है। तो अब आप फिर स्थिर हो जाओगे, आपका उपयोग शांत रहेगा, हर परिस्थिति में आप घबराओगे नहीं। क्यों? कि जो कुछ बाहर का हो रहा है वो अपना नहीं है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन है, विनाशी है, और तुम तो अविनाशी हो, शाश्वत हो, एक रूप हो, ज्ञाता दृष्टा हो, शांत निराकुल हो। नहीं आता समझ? क्यों अरविंद? सुनाई दे रही है तुम्हें? हैं? अब क्या चिंता है तुम्हें? नहीं है कोई चिंता? अच्छा, बच्चियों की शादी कर दी तुमने कि हो गई उनकी? है? ये तो कुछ करते ही नहीं है, ज्ञाता रहता है शुरू से जो है। वैसे जैसे वो राजेश की जो अशोक की बहन थी ना, कौन? आशा, वो भी वैसे ऐसे ही कह दिया, अरे आप कुछ नहीं है, हम जानते हैं अपन जीव है, अपना कुछ नहीं। और ऐसे ही बोलती बोलती सुबह प्रवचन सुना, हमने पूछा आशा समझ में आ रहा? हाँ समझ में सवार हो भाई। दोपहर में रोटी बनाई खाई और चली गई। तो मतलब जो क्या है, ज्यादा चतुराई नहीं बताते संसार की लोग, तो उनको मूर्ख समझते, पर वे वास्तव में उन लोगों से बहुत बेहतर है। क्यों? तो उनको कोई सल्ला नहीं, उदय प्रमाण व्यवस्था बन ही रही। कौन बना रहा है ये बताओ? अब इनकी 3 बच्चियां थी, बढ़िया से बढ़िया उनकी शादी हो गई, बढ़िया समाज में हो गई, कहीं इधर उधर नहीं भटकी। क्यों? कि भैया गरीब
उसके अगर व्यक्ति होता है तो बहुत सोच समझ के चलता है। माँ बाप यदि थोड़े सामान्य होते हैं तो वे बच्चे बहुत सजग होते हैं कि भैया जिम्मेदारी अपनी है सारी। इसलिए भाई देखो, अपन को अंदर में यदि आप अपने से जुड़ के जियोगे तो बाहर के काम बहुत अच्छे होंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे होंगे। क्यों? कि मोह से काम बिगड़ते हैं, आकुलता से बिगड़ते हैं, कसायों से बिगड़ते हैं, और ज्ञान से, शांति से कोई काम नहीं बिगड़ता। तो जब तक व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता, देखो यहाँ पर थोड़ा ये पढ़ ले तो इसमें दिया इन्होंने कि ज्ञानी क्यों, किस प्रकार से ज्ञानी भोजन का परिग्रह नहीं है। ज्ञान मात्र एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण वह ज्ञानी भोजन का केवल ज्ञायक ही। भावार्थ, ज्ञानी के आहार की भी इच्छा नहीं होती, इसलिए ज्ञानी का आहार करना वह भी परिग्रह नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि भैया हमें तो समझ में नहीं आया, प्रश्न है इस शिष्य का कि आहार तो मुनि भी करते हैं, उनकी इच्छा है या नहीं है? इच्छा के बिना आहार कैसे किया जा सकता है? आप कहते ज्ञानियों को इच्छा नहीं होती, उनके परिग्रह नहीं है, उनके असन नहीं है, उनके पान नहीं है, उनके पुण्य नहीं है, उनके पाप नहीं है, और हम तो सब देख रहे जीवन में उनके। तो कहते सुनो समाधान, असाता वेदनी कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। वीर्य अंतराय कर्म के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती, और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। सबकी दुकान अलग अलग हिस्सा बांट सबका चल रहा है। उस इच्छा को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानते हैं और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। ज्ञानी की इच्छा के प्रति इच्छा या अनुराग रूप इच्छा नहीं होती, अर्थात उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा बनी रहे। कैसी इच्छा नहीं होती कि हमारी ये कसाय इच्छा होती रहे, हमें भूख लगती रहे, हमें भोजन करते रहे, ऐसी इच्छा होती? कब झंझट छूटे ये भोजन का। अपन पूजा में तो पढ़ रहे, पर बिना समझ के पढ़ रहे क्या? क्षुधा रोग विनाशनानि वेद्यम चढ़ा रहे कि हमारा क्षुधा रोग दूर हो जाए, और अगर भूख नहीं लगे एक आध दो दिन तो डॉक्टर रूपी क्या है, अपन भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि भैया हमारा क्षुधा रोग भगवान की पूजा करने से उसका फल आने लगा, थोड़ा देखो क्या गड़बड़ हो जाएगी। हम तो सोच रहे थे कि ऐसे भगवान के ऐसे ही बोला जाता, वो तो सही में उसका फल आने लगा, हमारा क्षुधा रोग दूर होने लगो है? तो क्या होता है, उसको तकलीफ होने लगती। भोजन की डॉक्टर से कहता कुछ दवाई दो जिसमें भूख लगने लगे है? और भोजन में बढ़िया मजा आता, आज ऐसो बनो, शाम को ऐसो बनाओ, पर ऐसो तो खावे में रुचि रस है अज्ञानी के। तो और ज्ञानी के जानता है कि भैया जो का है भोजन तो देखो आगे खुलासा किया। तो इस प्रकार से जानकर मिटाना चाहता है। ज्ञानी की इच्छा के प्रति अनुराग रूप इच्छा नहीं है, अर्थात उसकी ऐसी इच्छा नहीं होती है मेरी यह इच्छा सदा रहे, इसलिए उसके अज्ञानमय इच्छा का अभाव है। परजन इच्छा का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं होता, इसलिए ज्ञानी इच्छा का भी ज्ञायक ही है, उस इच्छा का भी ज्ञायक है। क्यों? चारित्र मोह कर्म के उदयजन वो भाव है, वो तो अपने स्वरूप का अवलंबन करके जितनी स्वरूप आश्रय है वो बीतरागता उसका स्वभाव है। इसलिए ज्ञानी को इसमें देखो, यहाँ इन्होंने जो है अभी आगे जो तात्पर्य वृत्ति दी है इसमें इसका बहुत और अच्छे से बढ़िया खुलासा किया है। क्योंकि अभी तो अपना टाइम हो रहा है, इसको अभी नहीं पढ़ते हैं। इसमें से अपन और इसमें जो है विशेष इस संबंधी जो है जो खुलासा तात्पर्य वृत्ति में दिया है उसके बारे में विचार करेंगे। सात मंग जात रंग उछलत
जाके